हेलो एवरीवन। आज हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे जीवन में बदलाव को लाएगी और जीवन की दशा को बदल देगी। आइए हम इसको शुरू करते हैं। यह कहानी धैर्य, करुणा, क्रोध और सही समझ की शक्ति को सरल और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। इसमें फर्स्ट है एक बेचैन युवक की कहानी। बहुत समय पहले एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि शांत रहूँ, लेकिन लोग मुझे बार बार दुखी कर देते हैं। कोई अपमान करता है, कोई मेरी बात नहीं समझता। मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद बोले, तुम्हें सबसे अधिक परेशानी दूसरों के व्यवहार से होती है या अपने मन के प्रतिक्रियाओं से? युवक चुप हो गया। उसने पहले इस परेशानी पर गंभीरता से सोचा। बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंक दे। यदि तुम उस मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में कसकर पकड़े रहो तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ ही गंदे होंगे। युवक बोला, हाँ, लेकिन जिसने मिट्टी फेंकी गलती तो उसकी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गलती उसकी हो सकती है, लेकिन उस गलती को अपने मन में पकड़े रखना तुम्हारा ही कर्तव्य है। युवक को बात समझ आने लगी। अपमान का बोझ। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई तुमसे अपमान के शब्द देता और तुम्हें उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते रहते हो, वे शब्द समाप्त नहीं होते हैं, वे तुम्हारे भीतर बोझ बन जाते हैं। इसलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। युवक ने पूछा, तो क्या अन्याय देखकर भी चुप रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, सही बात के लिए खड़े होना आवश्यक है, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय और शांत मन से लिया गया निर्णय, इन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है। क्रोध की आग। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी आग है जिसे हम दूसरों को जलाने के लिए अपने भीतर रखते हैं, परंतु सबसे पहले उसी का ताप हमें परेशान करता है। फिर उन्होंने युवक से पूछा, जब तुम्हें गुस्सा आता है तब क्या तुम वही बात कहते हो जो शांत अवस्था में कहना चाहते हो क्या? युवक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, कई बार गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका मुझे बाद में पछतावा होता है। बुद्ध बोले, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकना सीखो। वही एक क्षण तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध ने युवक को कोई कठिन साधना नहीं बताई। उन्होंने केवल 3 बातें याद रखने को कहा। पहली, जब क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दो। दूसरी, जिस बात को बदल नहीं सकते उसके बारे में बार बार सोचकर अपने मन को मत थकाओ। तीसरी, जिसे बदल सकते हो उसके लिए शांत मन से प्रयास करो। युवक ने पूछा, और यदि कोई मुझे बार बार परेशान करे तो क्या? बुद्ध ने कहा, सीमा बनाओ, दूरी रखो, आवश्यक हो तो दृढ़ता से अपनी बात कहो। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर गलत व्यवहार को स्वीकार करो। करुणा का अर्थ है कि दूसरे की गलती के कारण
अपने भीतर घृणा को स्थायी घर न देना। करुणा का अर्थ है दूसरे की गलती के कारण अपने भीतर घृणा को स्थायी घर न देना। युवक की नई शुरुआत। उस दिन युवक अपने घर लौटा। अगले दिन वही वयस्क जो अक्सर उसे उकसाता था फिर उसके सामने आया। व्यक्ति पहले की तरह उसके भीतर गुस्सा उठा, लेकिन इस बार युवक ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली, कुछ क्षण शांत रहा, फिर झटपटाते शब्दों में अपनी बात कही। विवाद बढ़ने के बजाय वहीं रुक गया। युवक को समझ आया कि सामने वाले को बदलना हमेशा उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर काम करना उसके हाथ में है। धीरे धीरे उसने इस अभ्यास को अपनी आदत बना लिया। कुछ समय बाद उसके परिवार और मित्रों ने भी महसूस कराया कि पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और समझदार हो गया है। बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि शांति बाहर नहीं मिलती। जब मैंने अपने मन को देखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मेरी बहुत सी परेशानियां मेरी परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं से बढ़ती थीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझाना शुरू करता है उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा, जीवन में लोग तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। परिस्थितियाँ भी हमेशा तुम्हारे संपर्क में नहीं होंगी, लेकिन तुम हर परिस्थिति में अपने मन को कैसे संभालते हो, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है और वास्तविक शांति है। इसमें इनका जो उपदेश है, अपने मन पर विजय पा लेना ही सबसे बड़ी विजय है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि शांति किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति से नहीं मिलती। हमें अपने मन को समझना और प्रतिक्रियाओं को संभालना सीखना पड़ता है। जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो तुरंत बदला लेने के बजाय सोचें, मैं इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता हूँ। जब कोई अपमान करे तो सोचें, क्या मुझे इन शब्दों को अपने मन में हमेशा के लिए रखना है। और जब क्रोध आए तो स्वयं से कहें, मैं अभी निर्णय नहीं लूँगा, पहले शांत होऊंगा और फिर बोलूँगा। उसी शब्द के बारे में सोचूंगा और फिर उसका जो है निर्णय लूँगा। यही छोटी सी जागरूकता जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट है, यदि आपको गौतम बुद्ध की यही प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें। और याद रखिए, शांति बाहर की दुनिया से नहीं, बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर समझ और करुणा जगाने से शुरू होती है। तो गाइज़, यहीं पर हमारी वीडियो का अंत हुआ। और ये एक गौतम बुद्ध से दी गई एक अच्छी कहानी थी, जिससे हमें अपने जीवन में नए नए विचार और अपने जीवन में विजय पा लेना, इन सभी के लिए सीख मिली है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो गाइज़, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। धन्यवाद। टेक केयर।